हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रतन कुमार गुप्ता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक एटॉमिक वेट और उनके मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। एटॉमिक वेट आप बहुत छोटे क्लासेस से बढ़ते चले आ रहे हैं। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा आप जानते हैं कि एटम में दो पार्ट होते हैं, सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम का जो वेट होता है दैट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम यानी न्यूक्लियर में। और न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आमतौर पे अगर हम देखें किसी भी एटॉमिक वेट अगर निकालना है, सपोज किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हम 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम देखें तो वो कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। तो आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दें, वेट ऑफ वन एटम को पुट कर दें, देन यू गॉट व्हाट? एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। तो इस तरीके से आप किसी एटम का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं, बट एटॉमिक वेट समटाइम में बी फ्रैक्शनल। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो क्लोरीन, उसका एटॉमिक वेट 35.5 है। ऐसी कॉपर, उसका एटॉमिक वेट 63.5 है, जो कि होल नंबर्स नहीं है। तो ऐसा क्यों? इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस की वजह से उनका एटॉमिक वेट होल नंबर ना होके फ्रैक्शनल होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 35 जो कि 75% है और क्लोरीन 37 जो कि 25% एग्जिस्टेंस में मिलता है। अब क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या कंसीडर करें? 35 कंसीडर करें या 37? चूंकि दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। जैसे अगर कैसे निकालेंगे एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन? 35 और कितने परसेंट है? इंटू 75 प्लस 37 और कितने परसेंट है? इंटू 25। और टोटल 100% है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप देखेंगे इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 35.5। इसलिए एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन कितना आया? 35.5, जो कि फ्रैक्शनल है। यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 यानी फ्रैक्शनल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू आइसोटोप्स इन क्लोरीन इन डिफरेंट एग्जिस्टिंग अमाउंट। तो आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड है ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू या इट इज रेशियो ऑफ 6.4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी। यानी ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी। अब दिक्कत यह है कि हमें तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है और ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ से हम क्या निकाल पा रहे हैं? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। तो कैसे एग्जैक्ट निकालें? तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? बैलेंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि बैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है। तो बैलेंसी किसका का फॉर्मूला क्या है? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट जो यहां से फाइंड आउट किया वो लगाइए अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दोनों का रेशियो आएगा, जो भी आए रिड्यूस टू होल नंबर, बिकॉज बैलेंसी नेवर बी फ्रैक्शनल। कभी भी बैलेंसी 1.5 1.25 ऐसे नहीं होती है। बैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, हमेशा होल नंबर होगी। तो अगर इनकी वैल्यू अगर कुछ फ्रैक्शनल आ रही है तो उसको आप रिड्यूस टू होल नंबर यानी होल नंबर में चेंज कर लें। अब एक्चुअल एटॉमिक वेट का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इंटू बैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, बैलेंसी आपने इस फार्मूले की मदद से निकाल ली तो आप एक्चुअल एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्वेश्चन करने में 3 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में जो स्पेसिफिक हीट गिवन है क्वेश्चन में उसको यहां पुट कीजिए और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालिए। दूसरे स्टेप में बैलेंसी निकालिए, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट को यहां लगाइए और इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में जो गिवन है उसे यहां लगाइए, इससे बैलेंसी आएगी। और तीसरे स्टेप में इक्विवेलेंट वेट को जो बैलेंसी निकाली है उससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? एक्चुअल एटॉमिक वेट। तो इस तरीके से आप इस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड मेथड स्पेसिफिक हीट मेथड।
इस मेथड के बारे में एक चीज खास तौर पे ध्यान दें कि इस मेथड का जो यूज है वो सिर्फ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्री गैसेस निकालने में करते हैं, यानी सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट इस मेथड से नहीं निकाल सकते, सिर्फ गैसेस का निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री गैसेस का। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है एटॉमिक वेट ऑफ गैस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटमोसिटी। एटमोसिटी के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एटमोसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वो उसकी एटमोसिटी। जैसे अमोनिया में देखें NH3, तो एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो कितनी होगी एटमोसिटी? 4। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रखा होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी है तो परेशान मत होइए, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दीजिए डिवाइड बाय एटमोसिटी। अब कई बार न्यूमेरिकल में आपको एटमोसिटी भी नहीं दे रखी होती है, तो एटमोसिटी कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप एक चीज और समझ लें, पॉइजन रेशियो। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv, और इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। 1.66 पॉइजन रेशियो यानी गामा आता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, 1.44 आता है डाइएटॉमिक गैस के लिए, और 1.33 आता है पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। तो आपको जो पॉइजन रेशियो गामा है उसकी ये वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस फार्मूले को। सपोज आपसे कहा जाए फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ ए गैस हैविंग वेपर डेंसिटी ऑफ 26.5 एंड पॉइजन रेशियो 1.44। अब इससे हम कैसे एटॉमिक वेट निकालेंगे इस एलिमेंट का? फार्मूला क्या है? एटॉमिक वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एटमोसिटी। 2 वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 26.5, तो पुट कर दिया अपॉन एटमोसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखें तो एटमोसिटी कहीं पर नहीं है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पॉइजन रेशियो है उसकी वैल्यू 1.44 वही यहां पुट कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि फार्मूले में एटमोसिटी लगानी है और एटमोसिटी है नंबर ऑफ एटम्स। तो 1.44 जो गामा दे रखा है उसकी मदद से आप निकाल सकते हो 1.44 किसके लिए है? डाई एटॉमिक गैस के लिए। डाई एटॉमिक का मतलब कितने एटम है? 2, तो एटमोसिटी कितनी हुई? 2। तो आपको वेपर डेंसिटी 26.5 है, 1.44 से पता चल गया डाई एटॉमिक गैस है, तो एटमोसिटी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 26.5। इस तरीके से आप किसी भी गैसियस एलिमेंट का एटॉमिक वेट इस मेथड से निकाल सकते हैं। तीसरे और लास्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। नाम से पता चल रहा है कि इसका जो यूज है वो हम सिर्फ वोलाटाइल क्लोराइड के एटॉमिक वेट निकालने के लिए ही करते हैं। इस मेथड से भी जो न्यूमेरिकल होगा वो 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में आप बैलेंसी निकालेंगे मेटल की, और फिर उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक वेट आएगा। तो बैलेंसी कैसे निकालते हैं मेटल क्लोराइड में मेटल की? इसके लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, जिसका एटॉमिक वेट निकालना है वो, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। अब कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रखा होता, तो अभी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर वेट इक्वल है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो हमें चाहिए प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 35.5। इक्विवेलेंट वेट के वीडियो में मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला बताया है एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसी। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 और बैलेंसी 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5। तो इस फार्मूले की मदद से आप बैलेंसी निकाल सकते हैं, और फिर जो बैलेंसी आए उसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल से मल्टीप्लाई करिए जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल एटॉमिक वेट। तो इस तरीके से आप वोलाटाइल क्लोराइड मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। आप इन पे घर पर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल करते समय कैलकुलेशन का खास तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।